ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो चैतन्य साउथ इंडियन टूर के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ज्यादातर चित्र हम लोग का शिक्षा डिस्कस हो रहा है यहाँ पर श्रृंखलावतम में। तो अभी हम लोग ने कल 2-3 दिनों से हम लोग ने चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच का संवाद हम लोग ने डिस्कस किया। तो अभी हम लोग देखेंगे चैतन्य महाप्रभु और श्री रामानंद राय के बीच में डिस्कशन। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। श्री रामानंद राय कौन है? श्री रामानंद राय कृष्ण लीला में विशाखा सखी है। ठीक है। श्री रामानंद राय, उनके बारे में और आएगा, प्रभुपाद जी बोलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अभी साउथ इंडिया की ओर बढ़े कुछ समय के लिए, और रास्ते से जैसे वो जाते थे जितने सारे लोग उनके कनेक्शन में थे सब लोग भक्त बनते थे। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, ये अगर चैतन्य महाप्रभु का जो कल्चर है ये पूरा विश्व के लिए था, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला दुनिया में प्रचार क्यों नहीं किया? तो इंडिया में ही रह गए ना, बस साउथ इंडिया और पूरी में उन्होंने प्रचार किया। वो तो विदेश में तो नहीं गए, विदेश में तो उन्होंने प्रचार नहीं किया। तो मतलब कि कल्चर इंडिया का, मतलब इंडिया में ही होना था, विदेश के लिए था ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्णा क्या करते हैं? कृष्णा सब सारा काम खुद नहीं करते, सारा काम कृष्णा खुद नहीं करते। वे अपने भक्त को भेजते हैं वो काम करने के लिए, ताकि भक्त का नाम हो। ठीक है। चाहते तो कृष्णा भी युद्ध कर लेते कुरुक्षेत्र के युद्ध में। कृष्ण युद्ध करते तो एक दिन में खत्म हो जाता, 18 दिन लगता नहीं। यूक्रेन का 18 दिन है तो 18 दिन लगता नहीं। पर क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन जी का नाम फैले, युधिष्ठिर महाराज का नाम फैले, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इसलिए क्या किया, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन जी से युद्ध करवाया, पांडवों से युद्ध करवाया, ताकि पांडवों का नाम फैलेगा कि इन्होंने लड़ा था और ये जीत। जैसे कृष्ण ने सबको मार दिया था, लेकिन भक्त का नाम फैलने के लिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपना भक्त का नाम फैलाने के लिए, प्रभुपाद जी का नाम फैलाने के लिए उन्होंने बस इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कृष्ण भावनामृत को इंट्रोडक्शन किया, फिर उसका प्रचार प्रसार हुआ। होता है ना धीरे धीरे करके प्रचार प्रसार, ये तो एकदम वहां से आके यहाँ पर धीरे धीरे प्रचार होता है। तो फिर प्रचार प्रसार भी हुआ। ये नहीं कि भक्त नहीं बने, बहुत सारे भक्त बने, वेरी वेरी डिवोटीज। बट चैतन्य महाप्रभु ने जो ये काम रखा था कि विदेश में जो प्रचार हुआ, उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए रखा था। और चैतन्य महाप्रभु ऐलान भी करते हैं, ये नहीं कि पता नहीं कभी कोई आएगा, नहीं, चैतन्य महाप्रभु ऐलान करते हैं कि मेरा सेनापति भक्त आएगा, चैतन्य मंगल में है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं के बहुत सारे किताबें हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत है, हम लोग जाते हैं, और एक है चैतन्य चरितामृतम है, और एक है चैतन्य मंगल है, चैतन्य भागवत है। चैतन्य भागवत का पहले नाम चैतन्य मंगल था, पर फिर लोचन दास ठाकुर का किताब का नाम भी चैतन्य मंगल था, तो फिर वृंदावन दास ठाकुर ने उसको बदल दिया और चैतन्य भागवत का नाम। तो अभी इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका नाम नहीं फैले, बट उनके भक्त का नाम फैले, उनका भक्त का यश फैले, इसीलिए उन्होंने विदेश में प्रचार नहीं किया, बट इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल। तो फिर ऐसे प्रचार करते रहते चैतन्य महाप्रभु, प्रचार करते करते साउथ इंडिया में वो गोदावरी नदी के तट पे पहुंचे। वहां पर वे श्री रामानंद राय से मिले। श्री रामानंद राय और कोई नहीं, कृष्ण लीला में विशाखा सखी है। जिस प्रकार कृष्ण लीला में जो ललिता सखी है, वो स्वरूप दामोदर प्रभु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी होके आए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकटतम भक्त थे।
ऑलवेज चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे एक्चुअली स्वरूप दामोदर, वे कृष्ण लीला में ललिता सखी थे। उसी प्रकार से रामानंद राय कृष्ण लीला में विशाखा सखी थे। तो रामानंद राय वो मद्रास के गवर्नर थे, मतलब उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय ओडिशा के जो राजा थे, अभी ओडिशा हो गया, ओडिशा के जो राजा थे उनका नाम था महाराज प्रताप रुद्र। तो महाराज प्रताप रुद्र के अंडर ही श्री रामानंद राय वे मद्रास, जो चेन्नई है, मद्रास में वो गवर्नर थे। तो चैतन्य महाप्रभु का और रामानंद राय वे उनके बीच जो संवाद है वो बहुत, मतलब वो खुद ही एक छोटा सा किताब बन सकता है। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला हम लोग उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर बताते हैं। तो श्री रामानंद राय वैसे तो वो शुद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, विशाखा सखी है। वैसे तो वो ग्रेट सोल, सेल्फ रियलाइज सोल, लेकिन बाहर से देखा जाए तो वो ब्राह्मण से नीचे वाले स्टेटस में पढ़ते थे। ब्राह्मण से नीचे वाले स्टेटस में वो पढ़ते थे। वो कोई सन्यासी थे, और साथ ही में वो एक हाई गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब स्टेट के बहुत हाई गवर्नमेंट पोस्ट में थे। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय को एक शुद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, नित्य मुक्त आत्मा, दो प्रकार के आत्मा है, एक है नित्य मुक्त, एक है नित्य बद्ध। हम लोग नित्य बद्ध है। नित्य मुक्त जीव वो जीव होते हैं जो कि सदैव मुक्त है। वो लोग कभी बंधन में नहीं आते, ये माया के अंडर में नहीं आते, वो हमेशा कृष्ण लीला में रहते हैं, सब कृष्ण के साथ रहते हैं। ऐसे उनको बोलते हैं हम लोग नित्य मुक्त जीव, हमेशा मुक्त। नित्य बद्ध जीव जो मतलब कि कई कई जन्मों से, ऑलमोस्ट लगता है कि हमेशा से वो लोग माया में बंद है, जैसे हम लोग नित्य बद्ध जीव। पर नित्य बद्ध जीवों पे कृपा करने वाले कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो हम लोग को नित्य बद्ध से मुक्त बनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण भावनामृत देने के। तो मुक्ति का मतलब क्या है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, मैं रिपीट करती हूँ। मुक्ति प्राप्त करना, मुक्ति करना मतलब कि ये दुनिया से मुक्ति, छुटकारा पाना का मतलब है कि भगवान की प्रेममय सेवा प्राप्त करना। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय उनको नित्य मुक्त आत्मा हिसाब से लिया, नित्य मुक्त आत्मा है उनको लिया। क्यों? ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई ऑर्डर ऑफ हिज रियलाइजेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, क्योंकि उनमें दिव्य ज्ञान था, कृष्ण प्रेम, दिव्य कृष्ण प्रेम था, दिव्य कृष्ण ज्ञान था, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया। तो चैतन्य महाप्रभु ये नहीं देखते कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, शूद्र हो। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपके वैदिक कल्चर में तो डिफरेंशिएशन था, कास्ट डिफरेंशिएशन था, शूद्र को देखा एकदम उनको नीचा माना जाता था। भाई शूद्र का क्वालिफिकेशन क्या है आपको पता है? हम लोग शूद्र भी नहीं है एक्चुअली, हम लोग शूद्र से भी गिरे हुए हैं। ब्राह्मण का कुछ क्वालिटीज होता है, क्षत्रिय का कुछ क्वालिटीज होता है, वैश्य का कुछ क्वालिटीज होता है, शूद्र का भी क्वालिटीज होता है। अभी शूद्र का जो क्वालिटीज है, कुछ ऐसे मैंने लिखा है क्या? ओके, हाँ लिखा है। तो शूद्र के सिम्टम्स क्या क्या है? श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कुछ सब लोग का, मतलब ब्राह्मण का क्या क्या क्वालिटीज है, क्षत्रिय का क्या क्या क्वालिटीज है, वैश्य का क्या क्या क्वालिटीज है, शूद्र का क्या क्या क्वालिटीज है, वो बता रहे हैं। तो उसमें से 24वां श्लोक में वो बता रहे हैं, शूद्रस्य सन्नतिः शौचं सेवा स्वामिनी मायया अमंत्र यज्ञ ही अस्त्यां सत्यम गो विप्र रक्षणम। तो क्या क्या क्वालिटीज है? क्वालिटीज हमें है भी नहीं, उससे भी गिरे हुए, शुद्ध से भी। Offering obeisances to the higher sections of society, the Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas, being always very clean, being free from duplicity, serving one's master, performing sacrifices without uttering mantras, not stealing, always speaking the truth, and giving all protection to the cows and Brahmanas. These are the symptoms of the Shudra. शूद्र की ये सब क्वालिटीज है, ये सब क्वालिटीज हमें भी नहीं मिलते हैं दुनिया में, ये क्वालिटीज है ही नहीं। तो अभी हम लोग शूद्र से भी गिरे हुए, हम लोग बोलते रहे ये शूद्र को, अपने को लोग ब्राह्मण क्षत्रिय समझते हैं। भाई ब्राह्मण क्षत्रिय का क्वालिटीज भी अलग है। तो क्या बोल रहे हैं नारद मुनि कि
हायर सेक्शंस मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को प्रणाम करना। एक्चुअली ये अमानेना माना देना का क्वालिटी है, ये हमें होना चाहिए। अमानेना माना देना मतलब कि खुद के लिए मान की इच्छा नहीं करना कि सब लोग मुझे मान करे। हम लोग में है, मैंने में तो बढ़ करके माना देना, सबको मान देना, ये हमें नहीं है। हम किसी को मान नहीं देते, मान देने बोलते इसको प्रताप करो। आजकल तो नया क्या होता है ट्रेंड निकला, वो लोग चरण नहीं छूते, वो लोग घुटने छूते हैं, घुटने छूके ऐसे। तो मतलब सबको प्रणाम करना, बीइंग ऑलवेज वेरी क्लीन, शुद्ध रहना। अभी तो 4-5 दिन तक नहीं नहाते लोग, ऐसा हालत है। हम बोलेंगे ये लोग ब्राह्मण है, नहीं नहाते लोग 4-5 दिन तक। अरे ठंडा लग जाएगा, लेकिन नहाते ही नहीं है लोग, एकदम नहीं नहाते। लेकिन शूद्र मन जो साफ रहता है, अगर आप किसी कार्टून में या कहीं पर भी देखो शूद्र को एकदम गंदा दिखाया जाता है, लेकिन शूद्र को ऑल्सो वेरी क्लीन, नीट, क्लीन, सिविलाइज्ड। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग शूद्र से भी गिरे हुए हैं। बीइंग फ्री फ्रॉम डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी नहीं होना। हम बोल सकते हैं कि जो हम लोग के घर में सेवा करते हैं, काम करते हैं, ये लोग शूद्र है। नहीं, ये लोग शूद्र भी नहीं है, ये लोग के अंदर में डुप्लीसिटी रहता है, ये लोग चोरी करते हैं। डुप्लीसिटी नहीं है वो शूद्र। शूद्र के अंदर क्वालिटी है कि उसमें डुप्लीसिटी नहीं है। सर्विंग वंस मास्टर, अपने मालिक की अच्छे से सेवा करना। परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस विदाउट अडरिंग मंत्र, मतलब मंत्र उच्चारण ना करके यज्ञ करना। चोरी नहीं करना, सब तो चोरी करते हैं चोरी छुपे लेते रहते हैं, तो इसीलिए वो लोग शूद्र भी नहीं है। और हम लोग भी, हम लोग के अंदर में तो एक क्वालिटीज है ही नहीं कि ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो हम लोग पूरा पूरा इसका भंग करते हैं। हमेशा सत्य बोलना, सत्यम। और साथ ही में गौ माताओं की रक्षा करना तथा ब्राह्मणों की रक्षा करना। दैट आर द क्वालिटीज ऑफ शूद्र। में ये जो क्वालिटीज है नहीं, हम सोच भी नहीं सकते, हमारे अंदर है ही नहीं। तो शूद्र में भी क्वालिटीज होता है, ये नहीं कि शूद्र बस कोई भिखारी कोई इंसान है, नहीं, शूद्र में भी क्वालिटीज होता है। हम लोग शूद्र से भी गिरे हुए हैं। शूद्र से जो बुरे होते हैं उनको चंडाल बोलते हैं, म्लेच्छ बोलते हैं, यावत बोलते हैं। हम लोग उससे बहुत गिरे हुए हैं। हम लोग बोल रहे हैं हम क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण है। ब्राह्मण के गुण है आप में नहीं है, वो भी लिखा है मैंने ओके। तो हम लोग का स्टेटस डिसाइड नहीं करता है कि हम भक्त बन सकते हैं कि नहीं, हम लोग का भाव डिसाइड करते हैं कि हम भक्ति कर सकते, हम लोग कितना भक्ति में आगे बढ़े। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को भी स्वीकार किया कि बंगाल में था, a veteran devotee of the Lord coming from a Mohammedan family। चैतन्य महाप्रभु के एक सैनिक भक्त जो कि एक मोहम्मद मुस्लिम परिवार से थे। देखा जाए तो बेसिकली जो हरिदास ठाकुर थे ये ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज के रूप है। ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज के अवतार है। हरिदास ठाकुर ये मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, परंतु इन्हें इतना शुद्ध भक्त है, नाम में कितनी रुचि। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। प्रेमध्वनि जब हम देते हैं, हम लोग कीर्तन करते हैं, सब करने के बाद हम लोग प्रेमध्वनि देते हैं, मतलब जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हम लोग सबकी जय जयकार करते हैं। उसमें से हम लोग नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हम लोग ये भी बोलते हैं, इनका नाम हम लोग जरूर लेते हैं। तो फिर हरिदास ठाकुर इज सो ग्रेट। और हरिदास ठाकुर लेकिन देखा जाए तो मुस्लिम परिवार से, तो मुस्लिम तो भक्ति नहीं कर सकता। हम लोग ब्राह्मण लोग का कहते हैं मुस्लिम लोग से दूर रहो, लेकिन ही इज द ग्रेटेस्ट ब्राह्मण आए। तो ब्राह्मण कौन होता है ये उनका स्टेटस डिसाइड नहीं करता है, और ब्राह्मण के ऊपर होता है वैष्णव। तो हम लोग को वैष्णव बनना है, ब्राह्मण नहीं बनना। ब्राह्मण के पहले हम लोग के अंदर में ब्राह्मण के क्वालिटीज होने चाहिए, फिर जाके हम वैष्णव का क्वालिटीज हमने आ सकता है। ब्राह्मण से भी उच्च कौन है? वैष्णव। तो और एक आता है तो यहाँ पर ये भी नारद मुनि ने बोला है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय का 35वां श्लोक, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णा दिव्यांजकं यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। मतलब if one shows the symptoms of being a brahmana, kshatriya, vaishya, shudra as described above, even if he has appeared in a different class, he should be accepted according to those symptoms of classification। तो क्या बोल रहे नारद मुनि कि जिसके अंदर जैसा गुण है, अगर कोई ब्राह्मण का गुण दिखाता है, कोई क्षत्रिय का गुण दिखाता है, कोई वैश्य का गुण दिखाता है, कोई शूद्र का गुण दिखाता है, समझना चाहिए, तो उसको उस क्लास के अकॉर्डिंगली मानना चाहिए। नहीं कि अरे ये ब्राह्मण का परिवार में जन्म ले, ब्राह्मण नहीं है। अगर उसमें शूद्र के क्वालिटीज है तो उसको शूद्र में मानना चाहिए।
या ब्रह्म बंधु, अगर कोई किसी और क्लास से क्यों ना, अगर उसमें क्षत्रिय की क्वालिटीज है तो उसको क्षत्रिय मानना चाहिए। नारद मुनि सिंह, मैं नहीं, नारद मुनि। कहाँ पर? श्रीमद् भागवतम में 7वां स्कंद 7th कैंटो 11th चैप्टर 35th श्लोक। तो हम लोगों का बैकग्राउंड डिसाइड नहीं करता है कि हम लोग क्या बनते हैं, हम लोग का क्वालिटीज डिसाइड करता है कि आप क्या बनते हैं। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपके वैदिक कल्चर में तो ये है वो है, डिफरेंशिएशन है। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन तो आप करते हो, रेसिज्म तो आपसे निकला है। 2011 में एक इंटरनेशनल मीटिंग हुआ था, तो वहां पर बोला गया कि इंडिया इज द मदर ऑफ रेसिज्म। रेसिज्म क्या है? मतलब ब्लैक एंड व्हाइट डिफरेंशिएशन, है ना, कि काले लोग लेस, व्हाइट लोग, सफेद लोग, चमकदार सफेदी ऊपर, वो लोग हाई क्लास है, लो क्लास। ये इंडिया में था ही नहीं। कैसे? द्रौपदी, she was blackish but she was beautiful. द्रौपदी, she was blackish, उनका कलर ब्लैक था, ब्लैकिश था उनका कलर, but she was beautiful. अभी तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन द्रौपदी she was very beautiful but she was blackish. डिफरेंशिएशन क्या? अरे तो काली है तो ये नहीं, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति, तो एवरीवन रेस्पेक्ट्स हर। कोई नहीं बोलता अरे द्रौपदी तो काली थी, नहीं, कलर डजंट मैटर। अर्जुन जी, द ग्रेट वॉरियर, कृष्ण सखा अर्जुन, he was also blackish. अर्जुन जी भी he was also blackish. द्रौपदी, उनका और एक नाम था कृष्णा, उनका और एक नाम था कृष्णा, अर्जुन जी का भी कृष्णा। इवन कृष्णा वाज ब्लैक। हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे कि हम लोग बलराम जी क्योंकि वो सफेद है हम उनको ही भगवान मानेंगे, कृष्णा काले भगवान नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो कृष्णा का कलर ही अलग है। कृष्णा इज नाइदर ब्लू नाइदर ब्लैक, बट ऐसा कलर है कि मतलब कृष्णा का जो कलर आप बोल ही नहीं सकते हो कि आप नहीं बोल सकते वो पूरा काले है या पूरा ब्लू है। बहुत लोग वो लोग बोलते रहते हैं कि ये देखो ये लोग इंडिया में इतना रेसिज्म है, ये लोग क्या करते हैं भगवान को, मतलब कृष्णा जो कि काले हैं उनको लोग ब्लू दिखाते हैं क्योंकि लोग काले सहन नहीं कर पाते, से बहुत लोग बोलते हैं। पर ऐसा नहीं, दैट्स नॉट द केस। क्यों? कृष्णा का जो कलर है उनको उज्जवल नीलामणि कहा जाता है, उनका जो कलर है सफायर जैसा, लेकिन कृष्णा का जो कलर है इट इज इनडिस्क्राइबेबल। हम लोग डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, कृष्णा का कलर को समझा ही नहीं सकते, कृष्णा का स्पेशल कलर है। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं है रेसिज्म एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। ये विदेश से शुरू हुआ है, इंडिया में था ही नहीं रेसिज्म कि तू काला है तू शुद्र है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे जैसे विदेश से शुरू हुआ है, इंडिया इज नॉट द मदर ऑफ रेसिज्म, इंडिया इज द मदर ऑफ वैदिक कल्चर। तो भगवान के बहुत सारे बड़े बड़े भक्त है जो कि अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग सेक्ट, अलग अलग जातियों से आए हैं, पर भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी भेदभाव नहीं किया चैतन्य महाप्रभु ने, नेवर। तो चैतन्य महाप्रभु के पास यही मतलब थी कि मतलब कि उसमें शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। वो नहीं देते थे कि कौन से जाति से आया वो ये अछूत है। बहुत लोग बोलते हैं वैदिक कल्चर में तो छूत अछूत का बात होता है, ये एक्चुअली में क्या हुआ था, जो छूत अछूत का बात शुरू हुआ था ना, ये क्या बोलते हैं, दलित दलित परिवार, ये सब वैदिक कल्चर से, ऐसा नहीं है। ये सब जो मूर्ख ब्राह्मण है उन्होंने शुरू किया था, वेद शास्त्र में लिखा ही नहीं था। इन्होंने कभी वेद शास्त्र पढ़े है, खुद का मनोधारणा लोग लेके आते हैं, इसीलिए सब एडल्टरेट हो गया, सब कुछ मैला हो गया था जब ये आपके ब्राह्मणों ने ऐसा शुरू कर दिया। छूत अछूत ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। छूत अछूत नारद मुनि खुद बोल रहे हैं, दिग्गजों के गुरु वो खुद बोल रहे हैं। तो हम लोग को जानना चाहिए कि रेसिज्म जो अलग अलग लोग बोलते हैं इंडिया से आया है, एक्चुअली में इंडिया से था ही नहीं, पहले पूरा दुनिया ही भारत था, द होल वर्ल्ड वाज नोन एज भारत। जैसे कि मैंने बहुत बार रिफर किया है, रशिया, पहले रशिया नाम कहाँ से आया, क्योंकि वहां पर पहले ऋषि मुनिगण रहा करते थे। रशिया इज कोल्ड प्लेस, राइट, तो ऋषि मुनिगण वहां रहते थे, तो भगवान ने सब लोग के लिए अलग अलग जगह सेटअप किया था। तो रशिया में जो ऋषि मुनिगण रहते थे, क्योंकि वो ठंडा था तो लोग नहीं जाते थे, तो डिस्टर्ब नहीं होता, तो शांति से वहां पर वो लोग भक्ति भजन किया करते थे। और फिर ऑस्ट्रेलियन, वो एक्चुअली अस्त्रालय था, पहले तो लोग बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, तो
पांडवों का जो अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे वो पहले ऑस्ट्रेलिया में रखे जाते थे, ऐसे कहते। पहले पूरा दुनिया ही भारत था, अभी छोटा होते 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 तो जियोग्राफिकल इंडिया हो गया है। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, भाई आपके भगवान तो केवल इंडिया में आए, आपके इंडियन गॉड नहीं है, वर्ल्ड गॉड है, वर्ल्ड यूनिवर्सल, नो, पूरे ब्रह्मांड के भगवान है तो। लेकिन क्या हो गया, जियोग्राफिकल लोकेशन कम होते होते जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसा हो गया कि वो इंडिया में पड़ गया। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि भगवान इंडिया वो क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका तो बाद में ढूंढा गया ना, 20 कितना सेंचुरी में आपका अमेरिका ढूंढा गया, पहले तो जंगल था। मैं उसमें नहीं जाऊंगी। तो इसीलिए ओके, तो चैतन्य महाप्रभु लोगों का बाहर का कपड़ों से हम लोग का कोई लेना देना नहीं था। चैतन्य महाप्रभु का उनका अंदर आत्मा से लेना देना था। श्रीमद् भागवतम इज अ प्योरली ट्रांसेंडेंटल अर्ज ऑफ द सोल। श्रीमद् भागवतम ही हम लोग का क्या है, प्योर ट्रांसेंडेंटल अर्ज। आत्मा को क्या चाहिए, श्रीमद् भागवतम चाहिए, आत्मा को श्रीमद् भागवतम चाहिए। ये नहीं कि भक्ति हम लोग आर्टिफिशियली नहीं थोपते हैं कि भक्ति करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा, नहीं, भक्ति नेचुरली आता है। अब इसको लेके मतलब बोलते हैं कि अरे हम लोग तो नेचुरली भक्त है, भक्ति करने की क्या जरूरत है। अरे आपका वो एकदम कवर्ड हो गया तो उसको निकालना पड़ेगा ना, एकदम कवर्ड हो गया है आपका, एकदम ये टोटली दबा दिया तो अभी खोदना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा आपको। सफाई में धूल उड़ेगा लेकिन छोड़ना नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को गोदावरी के तट पे मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप थोड़ा वर्णाश्रम धर्म के ऊपर बताइए। रामानंद राय ने बोला कि जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म की 4 कास्ट एंड 4 ऑर्डर्स होते हैं। वर्णाश्रम धर्म में टोटल 8 डिविजन्स है। पहला 4 पहला 4 है जो कि वर्ण है, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ओके। और जो बाकी 4 है जो कि हम लोग का जीवन के 4 ऑर्डर्स ऑफ लाइफ है, वो हम लोग का ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये 4। तो अभी रामानंद राय ने बोला कि अगर कोई ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वो भगवान को जान सकता है। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये वर्णाश्रम धर्म तो सुपरफिशियल है, अगर कोई इसका पालन ना भी करे तो भी वो भक्ति कर सके। इसको ना, ये वर्णाश्रम धर्म इट इज गुड, मतलब खराब है, फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसको ना भक्ति से इतना लेना देना नहीं। इतने लोग हैं ब्रह्मचार्य पालन करते हैं, गृहस्थ बनते हैं या फिर ब्राह्मण होते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते वो। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म इज गुड, इट्स ओके, इट्स बेस्ट, वैदिक कल्चर इज द बेस्ट, लेकिन इसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ is to get detached from material attachment and proportionately realize the supreme transcendental loving service to the Lord. माने कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम, कृष्णमय प्रेममय सेवा। तो इसीलिए जो भक्ति है is the culmination of the culture of all knowledge, कि भक्ति जो करता है उसमें ज्ञान, दिव्य ज्ञान आ जाता है। जब कृष्णा जब वो आए पति जीवों को उद्धार के लिए तो उन्होंने कहा the supreme absolute personality of God from whom all living entities have emanated must be worshipped by all the respective engagements because everything with that we see is also the expansion of his energy. तो मतलब कि कृष्ण चाहते हैं कि हम लोग जैसी भी स्थिति में क्यों ना हो जीवन के, जो भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, हम लोगों को कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। दैट इज द वे ऑफ रियल परफेक्शन। तो सारे आचार्य, अभी भी पहले भी सारे आचार्य ने बोला कि हम लोगों को कृष्ण भक्ति अच्छे से करनी चाहिए। तो जो वर्णाश्रम धर्म का सिस्टम है ये थोड़ा ज्यादा मतलब ये मॉरल एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर है, ये भक्ति से इसका ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। इसीलिए फिर रामानंद राय ने, फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला आप कुछ थोड़ा अंदर जाइए और थोड़ा अंदर जाइए। फिर रामानंद राय ने बोला कि अपना जो फल है, कर्मों का जो फल है वो भगवान को अर्पित करना, इसके बारे में बोला रामानंद राय ने। जैसे कि फिर रामानंद राय ने बोला, रामानंद राय ने मतलब बोला कि कर्म फल हम लोग जो करते हैं वो भगवान को अर्पित कर दे,
हम लोग जो करते हैं सब भगवान से जोड़ दे, मतलब हम लोग whatever you do, whatever you eat, whatever you give, as well as whatever you perform in penance, offer to me alone. मतलब भगवत गीता का 9वां अध्याय का 27 श्लोक में कृष्ण बोल रहा है, जो भी खाओ पियो कुछ भी करो, तपस्या करो, कुछ भी करो, कुछ भी क्यों ना करो, सब कुछ मुझे ही अर्पित करो। अभी रामानंद राय ने सब बोला, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये भी ठीक नहीं है, थोड़ा और बताओ। रामानंद राय को बोला और कुछ बोलो। फिर रामानंद राय ने बोला कि वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके भक्तिमय सेवा लेना। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये भी ठीक नहीं है, एक बार में सब कौन अपना सारा घर बार छोड़ के जैसे वो भक्ति करेगा, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसे कौन करेगा, नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल। फिर रामानंद राय ने बोला कि attainment of spiritual realization freed from the material conception of life is the topmost achievement for a living being. कि attainment of spiritual realization freed from material conception of life, मतलब कि भक्ति realization, spiritual realization करना freed from the material conception of life, भौतिकता से मुक्त करके भक्ति मतलब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करना, यही सबसे परम लक्ष्य है जीव के लिए। भगवान ने बोला ये भी गलत है, ये भी मतलब ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के नाम में कितने सारे आश्रम खोलते हैं और कुछ और ही सिखाते हैं, शिवा इज नथिंगनेस, ऐसे वो लोग वो सिखाते हैं, ये सब भी ठीक नहीं है। फिर राया ने बोला, फिर रामानंद राय ने बोला कि sincere association of self-realized souls and hearing submissively the transcendental messages of the past tense of the personality of God. मतलब भक्तों के संग में रह के कृष्ण के जो लीला है, कृष्ण का जो दिव्य ज्ञान है, वो भक्तों से सुनना, यही सर्वोत्तम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला हाँ ये ठीक है, कि मतलब कि हम लोग जो भी करें बट एक चीज करना ना भूले, भक्त संग और श्रवणम कीर्तनम, भक्त के संग में रह के श्रवणम भगवान के बारे में सुनना, कीर्तनम और कृष्ण के बारे में बोल। कीर्तनम का दो मीनिंग है, एक ही है, मतलब सेम ही है। कीर्तनम मतलब भगवान का कीर्ति गाना या बोलना, तो आप कीर्ति कभी बोलते हो, जैसे कथा होता है, और कीर्ति गाते हो, तो कीर्तन, संकीर्तन, नाम संकीर्तन दोनों। तो भगवान अजीता है, भगवान को कोई नहीं जीत सकता, नो वन कैन कॉन्क्यूर अजीता कृष्णा, लेकिन ना भगवान को फिर भी आप जीत सकते हो, भगवान को कोई नहीं जीत सकता। कौन जीत सकता है कृष्ण को? ब्रह्मा जी ने ट्राई किया था कृष्ण को हराने के लिए, कृष्ण से खेल खेलने के लिए, ब्रह्मा जी हार गए, भाई ब्रह्मा जी के पिता है वो, तो भला कृष्ण को जीता कैसे जा सकता है? कृष्ण जीता कैसे हो सकते हैं? अजीते से वो जीता कैसे हो सकते हैं? कृष्ण कैसे जीता हो सकता है? बहुत सिंपल है, सिंपल एंड इजी। सिंपल कैसे कृष्ण को हराना, इतना सिंपल। भाई कंस ना हरा सका कृष्ण को, हम लोग हरा सकते हैं, भक्त लोग हरा सकते हैं, कैसे? The simple method is that one is to give up the arrogant attitude of declaring oneself to be God himself. अपने आप को भगवान बोलना, ये अहंकार को त्याग करना और भगवान के बारे में श्रवण करना विनम्र भाव से, दयनीय भाव से सुनना, मतलब सुनना भगवान के बारे में, जो कि जो कि भागवत धर्म के बारे में बोले। ये मेरे ऊपर, ये मेरा मुझसे रिलेटेड नहीं है, बड़े बड़े शुद्ध भक्त जैसे, हाँ आप लोग जानते ही हो, तो उन लोगों से सुनना, तो ऐसे करने से हम लोग भगवान को जीत सकते हैं। The self-realized devotee is he who surrenders unto the Lord fully and who does not have attachment to material वस्तु, जिसके अंदर में यश की इच्छा नहीं है। हमें तो कूट के भरी है, मेरे में तो पूरा कूट के भरी है, परंतु जो भक्त है वो भगवान को पूरा शरणागत होता है, तो उसके अंदर में यश की इच्छा नहीं होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद लीलामृत सुन रही थी कि श्रील प्रभुपाद जी, उनके अंदर में यश की इच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन क्या करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रभुपाद ट्यून जो है ये बहुत फेमस है, आप लोग सुना होगा। प्रभुपाद जी मोस्टली इसी ट्यून में गाया करते थे, है ना।
तो प्रभुपाद जी जब कीर्तन करते थे, प्रभुपाद जी की आंखें बंद होती थी। वो ये नहीं देखते थे कि कितना लोग आए, कितना लोग गए, कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया। अगर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि मतलब प्रभुपाद जी को कितने सारे जगहों से क्रिटिसिज्म मिले। हम लोग तो कहीं से नहीं मिलता है, फिर भी हम दुखी रहते हैं कि अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी को कितने जगहों से क्रिटिसिज्म मिला, यहाँ तक कि उन्होंने जो गीता, प्रभुपाद जी ने 2 बार गीता लिखा था। पहली बार जब उन्होंने गीता लिखा था वो पता नहीं चोरी हो गया पूरा, मतलब कि प्रभुपाद जी ने गीता लिखा, उनको साउथ इंडिया में एक व्यक्ति बहुत अमीर इंसान भी मिला जो कि उनका गीता को मतलब पब्लिश करवा देता, पैसा भी देता, रेडी, एवरीथिंग, सब कुछ रेडी, पर गीता ही खो गया। प्रभुपाद जी दुखी नहीं हुए, अरे भाई गीता खोया है, 700 श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी ने लिख लिया था, पूरा लिख लिया था, खो गया। प्रभुपाद जी दुखी हुए, अरे भगवान नहीं चाहते मैं करूं, सो जाओ। नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद जी ने वापस से लिखा, भागवतम लिखा, वापस से लिखा। प्रभुपाद जी को कितने सारे क्रिटिसिज्म, उनके जो गुरु भाई मतलब गुरु के एक गुरु के शिष्य, सहोदर भी बोलते शायद से, तो प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई थे उन्होंने डिस्करेज किया, तुम कहाँ विदेश में जाना चाहते हो, इंडिया में रह के प्रचार करो ना, क्यों विदेश जाना है। क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने बोला था कि तुम्हें विदेश में जाके अंग्रेजी में प्रचार करना है। प्रभुपाद जी कभी रुके नहीं, उनको पूरा गुरु पे विश्वास था कि मेरे गुरु महाराज ने बोला तो ये संभव है। प्रभुपाद जी को कितना सा क्रिटिसिज्म मिले, अनन्यूमरेबल। इवन जब इस्कॉन खुल चुका था तब भी कितने सारे क्रिटिसिज्म मिले। इंडिया में भी उनको क्रिटिसिज्म मिला, वो बॉम्बे में कितना लड़ा, प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट किया। प्रभुपाद जी ने, अगर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हो, प्रभुपाद पार्ट 1 जब मैंने पढ़ा, आई वाज लिटरली क्राइंग कि प्रभुपाद जी ने कितना कुछ किया है और प्रभुपाद जी को कितने कष्ट है, पर प्रभुपाद जी कभी छूटे नहीं, कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने अपने गुरु का आदेश पालन करके रखा। हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम लोगों को कोई थोड़ा ही डांट दे, वो भी अच्छे से डांटते हैं, हम लोग टूट जाते हैं, रो लेते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं। पर प्रभुपाद जी इतने मतलब डट के खड़े थे कि कोई भी कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने जो बोला है वो मुझे पालन करना ही है, और करना ही है। तो इतना डिटर्मिनेशन। प्रभुपाद जी का लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रभुपाद जी ने 44 इयर्स तक कोशिश किया, 44 इयर्स तक उन्होंने कोशिश किया कि वो भक्ति प्रचार कर सके। 44 इयर्स बाद जाके इस्कॉन खुला है। 44 इयर्स उनके वाइफ सपोर्ट नहीं की, उनके बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया, कोई भक्त नहीं बना। उल्टा वो लोग चाय की चुस्की लिया करते थे, वो लोग एकदम भक्ति नहीं करते थे, भक्त है ही नहीं, मतलब भक्ति मतलब वो लोग चाहते थे कि प्रभुपाद जी की भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी नहीं छोड़ा। प्रभुपाद जी इतना डिटरमाइन। और ये जो प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, इसको शुरू नहीं हुआ है यहाँ पर। प्रभुपाद जी ये इसमें भागवतम ये लिख रहे हैं राधा दामोदर मंदिर, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के छोटे से जगह में, छोटे से रूम में, पर वहां पर वो लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ तक ये भी बोलेंगे, शिक्षाष्टकम, हाँ शिक्षाष्टकम की शुरुआत में हम लोग लास्ट में आएंगे। We shall eagerly wait for the happy days of Bhagavata Dharma और प्रेमा धर्मा inaugurated by the Lord श्री चैतन्य महाप्रभु, कि भागवत धर्म का प्रचार प्रसार पहले, इसका हम अच्छे दिनों का इंतजार करेंगे। तो ऊपर जी लिख रहे, जब आप ये पढ़ोगे आपको लगेगा नहीं कि ये किसी मतलब कि एक, आपको लगेगा कि ये प्रभुपाद जी ने रिसेंटली लिखा है। इट इज सो वेरी मच, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी ने कल ही लिखा है। तो इतना मतलब कि हम लोग डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट किया है। प्रभुपाद जी मीन्स, अगर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हो, वो 6 बुक्स है, 7 बुक्स एडिशनल है, सेम प्रभुपाद लीलामृत 7 बुक्स है। अगर आप उसको पढ़ते हो आपको जीवन में डिप्रेशन होगा ही नहीं, डिप्रेशन नहीं होगा आपको। आप कभी भी दुखी होता है, आप याद करना प्रभुपाद जी को कितना कष्ट है। प्रभुपाद जी दुखी नहीं हुए। प्रभुपाद जी वाज नेवर सेड, मैं तो कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, मैं प्रभुपाद जी का जितना कष्ट है आई कांट स्पीक। उनके गुरु भाई ने कितना डिस्करेज किया उनको, विदेश में जाके भी उनको 1 साल बाद जाके सफलता प्राप्त हुई। फिर भक्त लोग धीरे धीरे आना शुरू हुआ। प्रभुपाद जी विद पेशेंस टॉलरेंस उन्होंने इस्कॉन शुरू किया है। प्रभुपाद इज ग्रेट, वेरी ग्रेट। अभी भी लोग कितना क्रिटिसाइज करते हैं, कम नहीं हुआ है। जितना आप सफल हो गए ना उतना क्रिटिसिज्म बढ़ेगा।
ये नहीं कि सब लोग ही क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे ईर्ष्या करेंगे, जो आपका प्रचार को क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन कभी छूटना नहीं। जैसे पिताजी के बहुत सारे फ्रेंड्स है, बोलते हैं ये लोग अभी से भक्ति कर रहे हैं, बुढ़ापे में जो भक्ति करनी चाहिए वो भी अभी कर रहे हैं, इसकी बेटी भी कर रही है। लेकिन मैं सोचती थी कि प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट किया है, हम लोग को कंफर्म नहीं है कि हम लोग कितना दिन तक जिंदा रहेंगे। कंफर्म है हम लोग बुढ़ापे तक ही जिंदा रहेंगे। मेरा एक क्लासमेट भी क्लास 5 में ही लेफ्ट हिज बॉडी ड्यू टू किडनी डैमेज हो गया उसका, क्योंकि वो एक्सेस वाई खाया करता था, लीड इन्फेक्शन एकदम याद हो गया। सो हम लोग इस दिन बहुत रोया। तो हम लोग को कंफर्म नहीं, आप नहीं बोल सकते कि हम लोग पूरा 80 साल तक ही जिएंगे, 100 90 100 साल तक ही जिएंगे। कंफर्म है नहीं है। तो जब से आपको भक्ति मिल रहा है, भक्ति करो और भक्ति का प्रचार प्रसार करो। अभी हम लोग छोटे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं। जैसे हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी शेयर कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज ने जो 5 साल से प्रचार शुरू किया, हम लोग का तो ऑलमोस्ट हम लोग तो बहुत बड़े भी हो चुके हैं। प्रहलाद महाराज ने 5 साल से शुरू किया, और प्रहलाद महाराज के जो फ्रेंड्स थे वो तो राक्षस के बच्चे थे, हम लोग के फ्रेंड्स तो राक्षस के बच्चे नहीं है, इंसान के बच्चे है ना। राक्षस के बच्चे को उन्होंने प्रचार किया, तुम भक्ति करो, नाम करो। उन लोगों का भी सेम कॉम्प्लेन था, भक्ति तो बुढ़ापे के लिए है। फिर प्रहलाद महाराज ने उनको एक्सप्लेन किया, देखो बचपन में हम खेलते हैं, जवान होते हैं तो पुरुष स्त्री के पीछे भागते हैं, और फिर जब थोड़ा मिडिल एज हो जाए तो पति पत्नी घर बच्चे ये संभालने में हम लोग का टाइम निकल जाता है। बूढ़े होते हैं तो पॉलिटिक्स ये सब में हम लोग का टाइम निकल जाता है। ऐसे ही बैठना, भक्ति नहीं करेंगे बुढ़ापे में। बोलेंगे कि बुढ़ापे में भक्ति करना है, बुढ़ापा आने से भक्ति नहीं करेंगे। मैंने कितने सारे देखे, वो लोग बूढ़े हो चुके हैं फिर भी बोलते हैं भक्ति बुढ़ापे के लिए। और कितना बूढ़ा होना आपको ना, आपको ओल्ड एज का डेफिनेशन क्या है? इज ऑलरेडी ओल्ड, लेकिन वो भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करते। जानते हैं कि मैं कभी आई कैन लीव एनी टाइम, मैं कभी भी मर सकता हूँ, लेकिन भक्ति नहीं, मांस मछली नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मर भी क्यों ना जाए, नरक में भी क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मांस मछली नहीं छोड़ेंगे ऐसा। हम लोग ने एक्चुअली आज एक पैराग्राफ भी नहीं, हाँ किया ओके, एक पैराग्राफ हुआ, सॉरी मैं तो प्रोपर जब बार बार स्ट्रेस करें, बार बार श्रवण। जब तक हम लोग सुनते नहीं है तब तक ज्ञान नहीं बनता। देखो किताबें में तो सब कुछ लिखा रहता है, जैसे ये मैथ्स का बुक है तो यहाँ पर सब कुछ लिखा है, एवरीथिंग इज रिटन, देख देख के भी समझ सकते हैं। फिर भी टीचर क्यों चाहिए? हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग रैली कर सकते हैं, भाई टीचर की क्या जरूरत है, बुक्स में तो सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर इन द बुक्स पढ़ो, ज्ञान वृद्धि करो। फिर भी टीचर जरूरत है, नहीं तो बच्चों को बस किताबें पकड़ा के वो लोग रहते ना, बस एक बुक पब्लिशिंग सेंटर होता है और कुछ नहीं चाहिए। टीचर की क्या जरूरत है? बट टीचर इज नीडेड। व्हाई इज द टीचर रिक्वायर्ड? टीचर की क्यों जरूरत है? ताकि हम लोग समझ सके, क्योंकि हमारे में वो बुद्धि नहीं है, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम मटेरियल सब्जेक्ट्स को किताब पढ़ के समझ सके। इवन हम लोग को ट्यूशन टीचर की जरूरत पड़ती है, और समझे और अच्छे से समझे। तो हम लोगों को बार बार समझना पड़ता है एक ही टॉपिक को। क्यों? क्योंकि हमें हम लोग में वो बुद्धि नहीं है कि हम समझ सके इतना जल्दी, इवन मंडेन मैटर, उसके लिए भी हम लोग को टीचर की जरूरत होती है। तो भक्ति का ये सब्जेक्ट, इसको समझने में तो टीचर की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली पड़ती है। इसीलिए हम लोगों का कहा गया है कि हमेशा श्रवणम करना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। तो हम लोग का तो इतना बुद्धि नहीं है कि हम लोग सब याद कर सके, बुद्धि है, लेकिन अगर कोई चीज को हम लोग बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार, मैं आज साइंस बुक पढ़ रही थी, वहां पर एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया, मैंने बोला कितना रिपीट करेंगे, और बार बार रिपीट, बार एक को बार एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, लेकिन एनसीईआरटी तो थोड़ा ही है, इसमें डबल और बार बार सेम। तो इसी तरह हम देखते थे प्रभुपाद जी के भागवतम में कितने बार रिपीट किया प्रभुपाद जी ने सेम लाइंस को, बार बार, इसे हम लोग को याद हो गया। नहीं तो हम तो भुलक्कर है ना, हम लोग को बार बार पढ़वाना पड़ता है, बार बार, ताकि हम लोग याद कर सके।
और हम लोग को बार बार समझाना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है किसी शुद्ध भक्त से। ये केस मेरे साथ नहीं है, ओके, ये केस मेरे साथ नहीं है। मैंने जो सुना है आई एम जस्ट डिलीवरिंग। जैसे कि कोई बच्चा है, वो जो स्कूल में सुनता है वही मम्मी पापा को वापस से बोलता है। तो मैंने जो सुना है, मैं जो कर रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं क्लास दे सकूं। एवरीथिंग इज ओनली बाय द मर्सी ऑफ शिव। तो प्रभुपाद जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में संवाद, रामानंद राय उनके बीच में संवाद, सब टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य नामक किताब में दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे भी लेना पड़ेगा। इसके बाद फिर कंक्लूजन, ये मीटिंग खत्म होने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को कहा कि आप सेवा, अपना जो काम है ये आप छोड़ के, उनको बोला कि आप ये काम छोड़ के आप पूरी में आइए, ताकि हम एक साथ रह के एक दिव्य संबंध का अनुसाधन कर सके। कुछ समय बाद रामानंद राय ने पेंशन लिया राजा से और गवर्नमेंट सर्विस से रिटायरमेंट ली, तभी पेंशन हुआ करता था। फिर वो पुरी में लौटे, जहाँ पर वो प्रभु के बहुत ही करीबी निजी भक्त थे। और पुरी में और एक जेंटलमैन था, उनका नाम था शिखी माहिती, जो कि रामानंद राय के समान ही वो भी महाप्रभु के बहुत ही करीब थे। भगवान अपने 3-4 कंपेनियन, 3-4 लोगों के साथ, भक्तों के साथ वो दिव्य स्पिरिचुअल बातें क्या करते थे, स्पेशल बातें क्या करते थे। उसी प्रकार से उन्होंने 18 साल बिताए स्पिरिचुअल ट्रांस। उन्होंने जो बातें की है, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे दामोदर गोस्वामी, उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वही दामोदर गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु ने साउदर्न इंडिया में बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत ट्रेवलिंग किया साउदर्न इंडिया में। और प्रभुपाद जी ये भी शेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी देयर, द ग्रेट सेंट, महाराष्ट्र के एक बहुत महान संत है, आपने नाम सुना ही होगा, संत तुकाराम, है ना, तुकाराम। ये चैतन्य महाप्रभु की शिष्य है। चैतन्य महाप्रभु ने तुकाराम जी को दीक्षा दिया था। अभी भी आप गूगल में सर्च करते हो बहुत सारा आता है, लेकिन ये भी आता है कि तुकाराम जी के गुरु थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है, दीक्षा दिया चैतन्य महाप्रभु ने उनको। और फिर महाराष्ट्र में जो प्रचार किया संकीर्तन, नाम संकीर्तन का, कीर्तन का, वो संत तुकाराम जी ने किया। और अभी भी वहां पर विठोबा ना, विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठला, सब पूजा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने साउथ इंडिया में जब गए तो उन्होंने 2 बहुत पुराने लिटरेचर्स, मतलब उन्होंने रिकवर किया। एक है ब्रह्म संहिता, इसको प्रभुपाद जी ने बोले समरक श्रीमद् भागवतम, और कृष्ण कर्णामृता। कृष्ण कर्णामृता अभी ये आपका मिलता है, मतलब इस्कॉन में, मैं नामट्टे गई थी तो वहां पर मिला हूँ, तो देखा कृष्ण कर्णामृता, मैं खरीदा नहीं। कृष्ण कर्णामृता है, ये शिला बिल्वमंगल ठाकुर ने लिखा है। हम लोगों ने पुरुषोत्तम मास में डिस्कस किया था बिल्वमंगल ठाकुर के बारे में। बिल्वमंगल ठाकुर, मैं नहीं जा रही हूँ स्टोरी में। बिल्वमंगल ठाकुर ये प्रभु के बहुत शुद्ध भक्त थे। एक्चुअली ये ब्राह्मण थे, लेकिन क्या हुआ, ये ना, ये इनको एक लड़की बहुत पसंद थी, जो कि नदी था उसके दूसरे पार रहती थी नदी, उसका नाम था चिंतामणि। उन्होंने चिंतामणि का ही काम किया। तो एक बार मतलब कि वो उनको बहुत प्यार करते थे। तो बिल्वा मंगल ठाकुर, बिल्वा मंगल ठाकुर, क्या हुआ, एक दिन बहुत बारिश हुआ, तेज बारिश हुआ। अभी उनका घर तो आर पार है, तो चिंतामणि ने सोचा आज बहुत बारिश है, शायद से बिल्वा मंगल ये नहीं आए। बिल्वा मंगल को तो इच्छा थी उससे मिलना है, तो बिल्वा मंगल उन्होंने क्या किया, मतलब नौका वाला भी नहीं था, वो तैर तैर के गए। चिंतामणि भक्त बने नहीं है, अभी भक्त नहीं है। बिल्वमंगल ठाकुर तैर तैर के, इतना मतलब इतना बारिश था, थंडरिंग था, नदी ऐसे हिल रही है एकदम, मतलब ऊपर चढ़ाव है, वहां पर वो तैर तैर के, नौका भी नहीं है, तैर तैर के वो गए, पहुंचे दूसरे पार। डर नहीं है। उसके बाद वहां पर वाल था, वाल को क्रॉस करना, अभी अभी हाँ वाल को क्रॉस, हाँ वाल को क्रॉस करने के लिए वाल में चढ़ना पड़ेगा। अभी वाल को चढ़ने के लिए रस्सी चाहिए, अभी रस्सी तो है नहीं वहां पर ना, वो कुछ लटकता हुआ दिखा, रस्सी, मोटर रस्सी लगा, उसमें चढ़ के गए, जबकि वो सांप थे एक्चुअली। सांप से भी डरे नहीं, उस सांप को रस्सी बना के उसमें ही वो चढ़ गए, और जाके चिंतामणि के घर में ठक ठक किया। चिंतामणि ने दरवाजा खोला, देखा है आप अभी यहाँ पर कैसे,
तो बिल्वामंगल ने बोला अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर आ गया मैं, सिर्फ तो कुछ भी नहीं है। चिंतामणि भी है ना कृष्ण की भक्ति। तो इसने बोला कि आप इतना प्यार जितना मुझसे दिखाते, अगर आप ये प्रभु के लिए दिखाते ना, तो आज आपको प्रभु प्राप्त हो जाते। ये ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेक्चर नहीं दिया उन्होंने, बस ये बात बोला। बिल्वमंगल उनके हृदय को छू गया कि हाँ सच है, सच है। अगर मैं कृष्ण के लिए थोड़ा भी प्रेम दिखाता तो आज मुझे कृष्ण प्राप्त हो जाता, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता। तो बिल्वमंगल ठाकुर कैसा से उन्होंने चिंतामणि को बोला तुम ही मेरी गुरु हो, तुमने मुझे आज दर्शन दिखाया, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अंधा था, मैं तो अंधा हो गया था, मैं तो कृष्ण को ही भूल गया। ऐसे कह के फिर बिल्वमंगल ठाकुर वृंदावन की ओर चले। फिर वृंदावन की ओर जा रहे थे तो बिल्वमंगल उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक सुंदर मतलब एक ब्राह्मणी थी। तो बिल्वमंगल ने सोचा कि मेरे हृदय में काम वासनाएं है, लस्टी डिजायर्स है, ये बस मेरे नेत्रों की वजह से है। मैं किसी सुंदर स्त्री को देखता हूँ तो फिर मेरे अंदर में काम वासना आ जाता है। तो फिर बिल्वमंगल ने सोचा, फिर बिल्वमंगल जी वो ब्राह्मणी के घर पीछे पीछे वो गए। वे ब्राह्मणी घुसी तो फिर वहां पर जो ब्राह्मण थे, जो उनके हस्बैंड थे, बिल्वमंगल ने बोला मुझे ना आपकी पत्नी से मिलना है। तो ब्राह्मण ने बोला है ये तो अजीब रिक्वेस्ट है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो आप मिल सकते हो। तो फिर बिल्वमंगल वे गए और उन्होंने ब्राह्मणी को बोला कि आप ना अपना बाल का क्लिप मुझे दीजिए। ब्राह्मणी ने बोला है कैसा, आपको क्यों चाहिए? बिल्वमंगल उन्होंने बोला आप बस दीजिए। तो ब्राह्मणी ने ठीक है, अभी ब्राह्मण की इच्छा है, तो उन्होंने अपना क्लिप दे दिया। तो बिल्वमंगल ठाकुर ने अपने आंखें फोड़ दिए। से कार्टून नहीं था, मैंने वो सीन कभी देखा ही नहीं, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था कि ऐसे आंखें फोड़ दिया। मतलब उन्होंने सोचा कि देखो ये मेरे इस आंखों की वजह से मैं जिस भी सुंदर स्त्री को देखता हूँ मेरा हृदय उसकी ओर चला जाता है कि कृष्ण की ओर जाने की वजह से। अभी मैं अंधा ही हो जाऊंगा तो कभी मैं स्त्री को देखूंगा और ना मेरा हृदय कभी जाएगा। तो अपने आप को अंधा कर दिया। उसके बाद फिर तो ब्राह्मणी चिल्लाई, अरे एकदम बहुत जोर से चिल्लाया। फिर ब्राह्मण गुस्सा, देखा कि आंखें फोड़ दिया। फिर उनको बिल्वमंगल ठाकुर को वे वृंदावन जाके छोड़ के आए। तो वृंदावन में बहुत सारे लीलाएं हुए थे, जैसे कि बिल्वमंगल ठाकुर एक बार कृष्णा उनके लिए दूध लेके आए थे, क्योंकि खाना पीने का तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो बिल्वमंगल ठाकुर के लिए कृष्ण एक दिन दूध लेके आए। ये मध्वाचार्य के साथ भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो बिल्वमंगल ठाकुर के केस में तो ही इज ब्लाइंड। तभी उन्होंने दूध दिया तो बिल्वमंगल ठाकुर को ना एहसास हुआ कि मेरे सामने जो व्यक्ति है ही सब स्पेशल। बिल्वमंगल ठाकुर ने दूध लिया और बोला आप कौन हो? तो कृष्ण हंसे। तो फिर बिल्वमंगल ठाकुर ने बोला क्या आप कृष्णा तो नहीं हो, गोपाल तो नहीं हो? कृष्ण हंसे। उसके बाद फिर पकड़ा पकड़ाई होता है। फिर लास्ट में कृष्णा पकड़ जाते हैं, कृष्णा जीता हो जाते हैं। ऐसे करके बिल्वमंगल ठाकुर सब लोग सीख सकते हैं कि हाँ ये जो काम वासना है, लस्टी डिजायर सब में रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं अभी आप अपने को अंधा कर दो, ठीक है? मतलब कि हम लोग ये जो डिजायर्स है ये हम लोग के अंदर में रहते हैं। लस्ट का मतलब कि इच्छा है। तो चाहे लस्ट चाहे स्त्री पुरुष के प्रति क्यों ना हो, चाहे वो कुछ किसी चीज के प्रति क्यों ना हो, ये रहता है हम लोग के अंदर में। तो हम लोगों को ट्राई करना चाहिए कि हम लोग जैसे भक्ति करें और हमें गुरु की शरण में रहना चाहिए, वैष्णव के संग में रहना चाहिए, तब माया अटैक नहीं करेगी। हम लोग का ये वीक पॉइंट्स है एक्चुअली, दीज आर आवर वीक पॉइंट्स। तो अगर हम भक्त संग में रहते हैं तो माया डजंट अटैक। उसी तरह जैसे कुछ बहुत सारे हिरन होते हैं ना, तब शेर अटैक नहीं करते। जब कोई हिरन सोचता है कि ताजा से घास है, हिरन को आगे बढ़ने तो मैं आ रहा हूँ, फिर वो घास खा रहा होता है, तब जाके शेर अटैक करता है। सिंगल में ना, अभी बच्चा है तो बच्चों का मांस तो नरम होता है, तब जाके शेर अटैक करता है, शिकार कर लेता है। तो उसी तरह जब हम लोग भक्तों के संग तो शेर नहीं आता। लेकिन जैसे हम भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा भक्तों के संग से दूर होता हूँ तो थोड़ा सा आई कैन हैव सम फ्रेश ग्रास ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, तब ये ऐसे करता है, खाता है, तब जाके माया अटैक करती है।
तो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, भक्तों के संग से वंचित ना। अभी ऑनलाइन में भी मिल रहा है, वहीं से भी कर सकते हो। तो फिर साउथ इंडियन टूर के बाद महाप्रभु पुरी लौटे। तो आज हम लोग यही तक करेंगे, बाकी लीलाएं हम लोग कल। ठीक है, हरे कृष्णा।